हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव एक ही वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे तरह से समझ में जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं बनाने के लिए तो इस वीडियो को देखिए, आपको भिन्न का जोड़ भी बनाने के लिए आ जाएगा और घटाव भी बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ को सवाल करेंगे। यहाँ पे क्या है 10/4 प्लस 20/8 है, ठीक है ना। और भिन्न का घटाव में देखिए है 12/6 माइनस 6 16/3 है। तो जब इस तरह से रहता है तो आप किस तरह से हल कीजिएगा। चलिए ले चलते हैं भिन्न के जोड़ को। तो देखिए हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ ले लिए हैं और सबसे पहले भिन्न का जोड़ को ही हल करेंगे। यहाँ पे 10/4 प्लस 20/8 है। तो जो ऊपर में संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे में संख्या रहता है इसको हम हर बोलते हैं। तो यानी कि 10 जो हुआ वो क्या हो गया, अंश, और यहाँ पे 4 जो हुआ वो हो गया हर। तो जितने भी हर रहता है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले अंश को कुछ करना नहीं रहता है दोस्तों। हर में आपको जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है सारा संख्या को हम एक साथ एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो हम इसको चलिए यहाँ पे आपके सामने एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितना है 4 है ना, और यहाँ पे 8 है। तो इन दोनों को एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। फिर एक बार हम क्या करेंगे 2 से लगा लेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। जब तक कि इस कंडीशन से करते रहना है जब तक कि यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। तो देखिए अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे 1 1 आ गया। अब यहाँ पे जो 1 2 3 गो जो 2 निकल कर आए हैं इसको गुना करेंगे। देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2 था तो 3 गो 2 लिखे। अब देखिए 2 का 2 2 दूनी 4 और 4 का टेबल दोनों पड़ेगा तो 4 का 4 4 दूनी 8। यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि एलसीएम लेकर कितना निकल कर आया गया दोस्तों, 8 आ गया ना। तो देखिए अब 8 आ गया एलसीएम निकल कर यहाँ पे। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए हम खींचते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा। और एलसीएम लेकर कितना आया है, एलसीएम लेकर 8 आया है। तो इस लाइन के नीचे बीचों बीच यहाँ पे आपको 8 लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखिए 8 को लिख लिए। अब 8 इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है ना, इस 4 से भाग आप 8 में दीजिएगा कितने बार में लग रहा है। तो जितने बार में लगेगा उतने बार में ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है, समझ गए ना। यानी कि इससे हमको इसमें भाग देना है, जितने बार में भाग जाएगा उसी उतना से हमको ऊपर वाले संख्या में गुना कर देना है। तो देखिए 4 का टेबल हम कितने बार पढ़े हैं कि 8 आ जाए। तो देखिए 4 का 4 4 दूनी 8, 4 का टेबल हम 2 बार पढ़े हैं तो 8 आ गया। तो ऊपर वाले संख्या में हम 2 से गुना करेंगे तो 10 से हम गुना करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 10 का 10 10 दूनी 20। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी आपको प्लस का चिन्ह लगा लेना है, लगा लिए। अब देखिए यहाँ पे 8 है। अब 8 का टेबल कितने बार पढ़े कि 8 आ जाएगा। तो आप सब बोलिएगा 8 का टेबल एक ही बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 एक कम 8, तो ऊपर वाला संख्या में हम गुना करेंगे 1 से, क्योंकि हम 8 का टेबल एक ही बार पढ़ते हैं तो 8 ही आता है। तो 20 से गुना हम 1 में ही करेंगे तो 20 गुने 1 करेंगे तो 20 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 20 का 20 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे 20 का 20 लिख लेते हैं। तो अब चलिए जब इतना तक कर लीजिएगा तो इसको और इसको आपस में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसको हमको जोड़ना रहता है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 20 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40। और यहाँ पे देखिए बटा में 8 है तो यहाँ पे हम 40 का बटा 8 लिख लेंगे। अब देखिए जो संख्या कटता है उसे हम काट लेते हैं और जो संख्या नहीं कटता है उसे हम उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40/8 है जो कटेगा, कितने बार में कटेगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 एक कम 8 हो गया, ठीक है ना। और 8 का टेबल 5 बार पढ़िए, 8 पंचे कितना होता है 40। तो यहाँ पे 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 40 भी कट गया। अब देखिए आपका आंसर कितना आ गया निकल कर, तो आपका आंसर जो आया है निकल कर वो 5 निकल कर आ गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया इस सवाल को हल करके। तो चलिए भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब चलिए आपको हम आप सभी को भिन्न का घटाव को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा सवाल लेकर आ गए। दूसरा में देखिए क्या है, 12/6 माइनस 16/3 है।
तो यहाँ पे का जो भी ऊपर में संख्या है उसको हम अंश बोलते हैं, नीचे में का हर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 12/6 माइनस 16/3 है, तो ऊपर में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, इसका तो कुछ भी काम नहीं है। हमको काम किसका है, यहाँ पे जो 6 है और यहाँ पे 3 है, इस दोनों को हमको सबसे पहले काम है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी हर है, हर को हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो चलिए हम यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, इसको हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 6 और यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब इसको चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 3 नहीं कटेगा तो 3 को उसी तरह लिख लेंगे। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे भी कटेगा। जब तक इस कंडीशन से करते रहना है जब तक कि आपका एक ना निकल कर आ जाए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो लिखिए 2 गुने में लिखिए 3। अब इसको गुना कीजिए तो 2 का टेबल 3 में पढ़िए, 2 का 4 2 3 6, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 6 निकल कर। तो आने कि आपका एलसीएम लेकर कितना निकल कर आया, 6 आया ना। तो इसी 6 को यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले देखिए इस तरह से एक लाइन को खींच लीजिएगा, ठीक है ना। अब एलसीएम लेकर देखिए 6 आया है तो यहाँ पे 6 को लिख लीजिएगा। इस लाइन के बीचों बीच यहाँ पे क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो इससे हम इसमें भाग देंगे और जितने बार में भाग कट लगेगा ऊपर वाले संख्या में उतने से गुना करेंगे। तो 6 एक कम 6, यानी कि 6 का टेबल हम एक ही बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। तो ऊपर वाले संख्या में 1 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा। तो यहाँ पे 12 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 से भाग दीजिए 6 में, तो 3 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए। 3 का 3 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है तो ऊपर वाले संख्या में 2 से गुना कर देना है। तो 16 का 16 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 में से तो 32 घटेगा नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। जब आपको भिन्न का जोड़ था तो उसको जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे भिन्न का घटाव है तो इसको घटाइएगा। तो 32 में से तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 32 है, तो 12 में से तो 32 नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ पे 32 में से 12 घटेगा। तो 32 में से आप 12 को घटा लीजिएगा तो 20 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 20। तो चलिए हम यहाँ पे 20 को लिख लेते हैं। और यहाँ पे बटा में 6 है नीचे, तो यहाँ पे नीचे में बटा में आपको 6 लिख लेना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 20/6 हो गया। अब यहाँ पे 20/6 हो गया। यहाँ पे देखिए आपको अगर कट रहा संख्या तो इसको काट लीजिए। तो देखिए अगर हम ऊपर वाले संख्या जोन टेबल से काटेंगे वही टेबल से हम नीचे वाले संख्या को भी काटेंगे। अगर हम 2 से नीचे वाले को काटते हैं तो 2 से ऊपर वाले को भी काटेंगे। देखिए 2 का 2 दूनी 4, 2 3 कितना होता है 6, यानी कि 2 का टेबल 3 बार पढ़ने पे कितना आता है 6, तो यहाँ पे 6 कट गया। और 10 बार में कितना 20 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपको कितना, देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 लिख लीजिएगा और नीचे में 3 है तो 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 10/3 जो आया है निकल कर, यही फाइनली आपका इस सवाल का आंसर निकल कर आ गया है। तो भिन्न का घटाव का भी आंसर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बनाया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर नए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ 5 के सब्सक्राइबर होने वाला है, प्लीज़ जल्दी से पूरा करा दीजिए।